हाय, वेलकम बैक। मैं नंदलाल सर फ्रॉम शिव पांडे से। हम लोग नरेशन पढ़ रहे हैं इस समय। नरेशन में हमें आज एक छोटा सा टॉपिक बताना है जो हमारे मास्टर रूल थर्ड पर आधारित है, और वो है टाइम और प्लेस में परिवर्तन, यानी निकटता प्रकट करने वाले शब्दों में परिवर्तन किस तरह से होता है। तो हम इसको बताएं उससे पहले हम चेक करना चाहेंगे कि हम कल दिए थे आपको होमवर्क के रूप में कुछ सेंटेंस, जिन्हें हम उदाहरण के रूप में यहाँ ले लेते हैं और एक बार फिर से आपको रिकैप करा देते हैं, रिफ्रेश करा देते हैं कि आपने उसको पढ़ा, समझ पाए या नहीं समझ पाए। तो आइए लेते हैं एक एक करके 5 या 6 सेंटेंस हमने आपको दिया था, उन सबको बोर्ड पर देखते हैं और कैसे आप उसको चेंज किए हैं। खुद आप मिलान कर सकते हैं और अपनी कमी पकड़ सकते हैं कहाँ आपसे गलती हुई थी। तो पहला सेंटेंस लेते हैं। आपका पहला सेंटेंस है, माई फ्रेंड सेड टू मी। ये आपका पहला सेंटेंस था। स्पीच वो रिकॉर्डिंग वर्ब और स्पीच इसमें लगा हुआ था। सी रीड्स बुक। तो बच्चों आप पहचान सकते हैं इसमें माई फ्रेंड सेड टू मी रिकॉर्डिंग वर्ब है, सी रीड्स बुक रिकॉर्डेड स्पीच है। हम लोग टेंस परिवर्तन रूल पे इसको लिए थे, उसी के अंतर्गत देखते हैं। माई फ्रेंड सेड टू मी कन्वर्ट करके आप कर लेंगे माई फ्रेंड टोल्ड मी। माई फ्रेंड टोल्ड मी, इन्वर्टेड कामा को हटा के रिपोर्टेड स्पीच को जोड़ने के लिए आप कंजक्शन दैट का प्रयोग करते हैं। तो यहां लगा लेंगे कंजक्शन दैट। सी चूंकि थर्ड पर्सन है इसलिए चेंज नहीं होगा, तो सी हो जाएगा यहाँ। रिपोर्टिंग वर्ब आपका पास्ट टेंस में है तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस बदलेगा, और जो टेंस परिवर्तन का नियम बताया गया उसी आधार पे बदलेगा। यानी कि अगर यहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो ये बदल के पास्ट इंडेफिनिट में जाएगा। तो पास्ट इंडेफिनिट बनाएंगे यानी वर्ब का सेकंड फॉर्म लेंगे, तो रीड का सेकंड फॉर्म रीड होता है और बुक आप उतार लेंगे यहाँ। सेंटेंस आपका हल हो गया। माई फ्रेंड टोल्ड मी दैट सी रीड बुक। जाहिर सी बात आप मिला लिए होंगे, हमें उम्मीद है। और इसी आधार पर दूसरा उदाहरण लेते हैं जो आपको दिया गया था। किरण सेड, किरण सेड रिपोर्टिंग वर्ब में था आपके यू कैन नॉट लिफ्ट द बॉक्स। चेक करेंगे यहां, किरण सेड यू कैन नॉट लिफ्ट द बॉक्स। रिपोर्टिंग वर्ब में सिर्फ सब्जेक्ट और वर्ब लगा हुआ है, इसमें टू के साथ ऑब्जेक्ट नहीं है तो ये टोल्ड में नहीं होगा। आप इसको उतार लेंगे सीधे ऐसे, किरण सेड। दोनों को जोड़ने के लिए दैट का प्रयोग करेंगे। यू आपका सेकंड पर्सन है, ये लिखा नहीं जाएगा, बदला जाएगा, और सेकंड पर्सन आपका बदलता है ऑब्जेक्ट के अनुसार। लेकिन प्रश्न यहाँ आपके मन में जिज्ञासा बन रही होगी कि सर यहाँ ऑब्जेक्ट तो है ही नहीं। बिल्कुल सही, ऑब्जेक्ट यहाँ नहीं है, लेकिन फिर भी आपको सेकंड पर्सन को चेंज करना है। तो जब ऐसी स्थिति बने ऑब्जेक्ट ना हो तो आपको बताया गया है कि आप कल्पना कर लेते हैं, मान लेते हैं। तो आप यहाँ किसी को मान लें, किरण से, किरण ने कहा है, वो मुझसे भी कह सकती है, रमन, अमन, गीता, रीता, किसी से भी कह सकती है। तो आप किसी को यहाँ मान सकते हैं कल्पना करके। वैसे एक रूल होता है इसके लिए कि यदि यहाँ पे थर्ड पर्सन है तो यहाँ फर्स्ट पर्सन मान लें, और यहाँ फर्स्ट पर्सन है तो यहाँ थर्ड पर्सन मान लें। लेकिन ओवरऑल आप एक पॉइंट को दिमाग में रखें कि कल्पना करके आप कंडीशन क्या बन रहा है उस पर आप कल्पना करके किसी को भी मान सकते हैं, क्योंकि सेकंड पर्सन आपको बदलना है। मान लिया हमने किरण सेड टू मी मान लिया, मी को मैंने मान लिया, तो मी के अकॉर्डिंग जब यू को बदलेंगे तो मी के ग्रुप से जो सब्जेक्ट बन के आता है वो आई आता है। आई हो गया। कैन नॉट का टेंस चेंज होगा तो कुड नॉट होगा।
ठीक बच्चे, could not lift the box। मैं सोचता हूँ क्लियर हो गया होगा। हमने 5 सेंटेंस या 6 आपको दिए थे, उसी में से अगला सेंटेंस लेते हैं। लिखा है सुरेश सेड टू हिज फ्रेंड, सुरेश सेड टू हिज फ्रेंड। स्पीच में है माई फादर bought a car। Full stop, comma close। Suresh said to his friend, my father bought a car। रिकॉर्डिंग पर आप देख रहे हैं पास्ट टेंस में है, तो क्लियर है रिपोर्टेड स्पीच का टेंस बदलेगा। सुरेश सेड टू हिज फ्रेंड कन्वर्ट करेंगे इनडायरेक्ट में, तो हो जाएगा सुरेश टोल्ड हिज फ्रेंड। मन में आपके एक बात जरूर आ रही होगी कि यहाँ सेड था तो सेड ही लिखा गया था, और यहाँ सेड है तो ये टोल्ड में क्यों हुआ। तो उसके लिए आपको जाहिर सी बात है बताया गया कि सेड टू के साथ ऑब्जेक्ट लगा हो, सेड टू के साथ ऑब्जेक्ट लगा हो तो सेड आपका टू में कन्वर्ट, टोल्ड में कन्वर्ट होता है। तो इसलिए टोल्ड हुआ यहाँ सुरेश टोल्ड हिज फ्रेंड, दोनों को जोड़ने के लिए कंजक्शन दैट का प्रयोग। दैट माई फादर, जाहिर सी बात है ये माई वर्ड फर्स्ट पर्सन में है, जो आई के ग्रुप में मिलता है। आपने देखा होगा आई, मी, माई, माई सेल्फ, माइन, ये इसके ग्रुप होते हैं। तो ये पूरा ग्रुप फर्स्ट पर्सन है तो सब्जेक्ट के अनुसार बदलता है। तो सब्जेक्ट में कौन है? सुरेश, यानी सुरेश के लिए आप यहां लगाएंगे हिज, सुरेश के लिए यहां पे हिज होगा पॉजिटिव केस। उसके बाद उतारेंगे फादर। बात लिखा है पास्ट इंडेफिनिट, और पास्ट इंडेफिनिट बदल के जाता है पास्ट परफेक्ट में, तो यहां पास्ट परफेक्ट में ले जाएंगे हिज फादर हैड बॉट हो जाएगा, हैड बॉट अ कार। मिलान कर लें, सही होगा तो सही कर लेंगे, कहीं कंफ्यूजन हो रही होगी तो उसको आप फिर से दिमाग में रखेंगे। एक और उदाहरण लास्ट आपका ले लेते हैं। चौथा उदाहरण आपका था शी सेड स्पीच में है आई हैव सीन द ताजमहल। शी सेड, उसने कहा आई हैव सीन द ताजमहल, मैंने ताजमहल देख लिया है या मैं ताजमहल देख चुकी हूं। कन्वर्ट कर दीजिए, शी सेड है तो शी सेड ही रहेगा, शी सेड हो गया। दोनों को जोड़ने के लिए आपने दैट का प्रयोग कर लिया। आई फर्स्ट पर्सन है, बदलेगा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट में सी है तो यहाँ सी आ गया, क्योंकि हैव भी लिखा है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है, हैव सीन लिखा है, तो जब हैव सीन लिखा है प्रेजेंट परफेक्ट में तो ये बदल के जाएगा पास्ट परफेक्ट में। पास्ट परफेक्ट में कर लेंगे सी हैड सीन द ताजमहल, सी हैड सीन द ताजमहल। तो बच्चों अगर आप ध्यान दिए होंगे तो टेंस परिवर्तन का नियम पढ़ते आपके समझ में आएगा। एक सेंटेंस सिर्फ आपको दे देते हैं, करके लाइएगा आप। He said to me, और स्पीच में है I have done my work। जी हाँ, आप समझेंगे इसको, I have done my work, मैंने अपना काम कर लिया है, अब आपको अपना काम करना है। मैंने तो बता दिया आपको, आप अपना हल करके लाइएगा। जो टॉपिक हमने लिया था पार्ट थर्ड के अंतर्गत, इसमें हमें आपको बताना है टाइम और प्लेस में परिवर्तन जो होता है। एक छोटा सा चार्ट है उसका आप देख लेंगे। टाइम और प्लेस, टाइम और प्लेस में
परिवर्तन, टाइम और प्लेस में परिवर्तन। टाइम और प्लेस में आप देख लें, जैसे मान लो अगर लिखा रहेगा दिस, तो ये बदल के आ जाएगा आपका दैट में। अगर लिखा रहेगा दीज, तो ये बदल के आ जाएगा आपका दोज में। अगर लिखा रहेगा टुडे, तो ये बदल के आ जाएगा दैट डे में। अगर लिखा रहेगा यस्टरडे, तो ये बदल के आ जाएगा द प्रीवियस डे। यदि लिखा रहेगा टुमारो, तो बदल के आ जाएगा द नेक्स्ट डे, द नेक्स्ट डे। अगर लिखा रहेगा 10, तो बदल के हो जाएगा सो। नोट करते रहें आप। आगे इसमें फिर हो जाएगा, यदि नाउ लिखा रहेगा तो बदल के हो जाएगा देन। यदि हेंस लिखा रहेगा तो बदल के हो जाएगा देंस। यदि लास्ट नाइट, ध्यान देंगे, लास्ट नाइट, लास्ट वीक और लास्ट मंथ, यदि इस तरह से लिखे हुए मिलेंगे आपको, लास्ट नाइट, लास्ट वीक, लास्ट मंथ, तो इनके साथ प्रीवियस हो जाएगा। प्रीवियस नाइट, प्रीवियस नाइट, प्रीवियस वीक, प्रीवियस मंथ, प्रीवियस लग जाएगा और आप नाइट, वीक, मंथ तीनों को दर्शा देंगे। इसको नोट डाउन कर लेंगे, दिमाग में रखेंगे। छोटा सा पार्ट हमने लिया था नरेशन के अंतर्गत, तीसरा पार्ट आपका। आप एक्सरसाइज करते रहें, अपने बुक को आप तलाशते रहें, देखते रहें, पढ़ते रहें उसको, और उसमें एक्सरसाइज अगर कोई प्रॉब्लम देती है आपको तो उसको कमेंट के माध्यम से आप पूछने का काम करें और अपने आप को अध्ययन में व्यस्त रखें। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, घर पे रहें, सुरक्षित रहें। आज के वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।